हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन। कैसे हो आप सब लोग? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड काफ़ी टाइम के बाद आज मैं आप लोगों के साथ लेकर के आ गई हूँ एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। राइस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी आपको मेरे चैनल पर। आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है नवरत्न पुलाव। नाम जितना ही ज़्यादा भारी भड़कम होता है, ट्रस्ट मी उतना ही ज़्यादा ईजी है बनाना। एंड दिस राइस इज़ समथिंग विच यू कैन रिलेट विद योर ऑथेंटिक डिशेज़। बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, ठीक है, राजा महाराजाओं टाइम से। एंड दिस नवरत्न राइस हैज़ हर एक बाइट में आपको अलग अलग टेस्ट मिलेगा, इतना अच्छा होता है। एंड ट्रस्ट मी अगेन आई विल से बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना। हर एक दाना खिला खिला और दिखने में उतना ही ज़्यादा सुंदर। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं। कुछ हमें प्रिपरेशन करनी है जिसमें सबसे पहली होती है राइस को बॉईल करना। हाँ जी, इसमें हमें सब्जियों को फ्राई करके फिर राइस को नहीं डालना है। राइस हमें प्री बॉईल करके रखने हो है क्योंकि हमें वो खिला खिला पुलाव बनाना है उसके लिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी में कुछ हाफ कप के करीब राइस को बॉईल कर लिया है। आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कितना आपको चाहिए। बासमती राइस मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा खुशबूदार नहीं है। जब आप पुलाव कोई बना रहे हो जिसमें आपको उसकी खुद की खुशबू चाहिए तो ट्राई करें कि नॉर्मल खुशबू वाला राइस यूज़ करें, बहुत ज़्यादा वाला नहीं। एक साइड में थोड़ा सा मिल्क बॉईल कर रही हूँ, लगभग वही सेम 1/4 कप के करीब, और उसमें डाल रही हूँ केसर, क्योंकि हमें जो कलर चाहिए और जो फ्रेगनेंस और जो खुशबू चाहिए वो हमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट से चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं दूध जो है केसर वाला बना करके रख रही हूँ। अगर आपको केसर पसंद नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उससे नहीं बनेगा, आप उसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मिठास के लिए मैं यहाँ पर शुगर ऐड कर रही हूँ, विच इज़ टोटली ऑप्शनल, कोई मस्ट नहीं है ये होना, बट मुझे ऐसा अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आप छोड़ सकते हैं। और राइस को हमने सिर्फ 60 to 70% उबालना है। कैसे पता चलेगा? जब आप इसको टच करेंगे उसमें गठान दिखनी चाहिए, पूरा पका हुआ राइस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो घुल जाएगा और वो अच्छा नहीं लगाएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों हम इसको पकाते नहीं है पूरा। जैसे ही आपको राइस लगे कि थोड़ी सी गठान रह गई है, अगल बगल से पक्का बीच में कच्चा है, हटा दें। इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लेते हैं एक बारी। तो मैंने यहाँ पर इडली का सांचा यूज़ किया है। वाओ हाउ इनोवेटिव आई एम। काजू लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं, मूंगफली ली है, किशमिश ली है, ये 4 ड्राई फ्रूट्स हमने लिए, नवरत्न है। ऐसा नहीं है कि आपको 9 ही सामान चाहिए, 10 भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, बट इट जस्ट कि जितने कलर्स होंगे आपका पुलाव उतना अच्छा लगेगा। तो मटर ली है थोड़ी सी मैंने, गोभी के फ्लोर्स ले लिए हैं थोड़ी सी, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑरेंज गाजर ली है, आप रेड भी ले सकते हो जो आपको मिल जाए, आलू लिया है। और अगर इसमें से कोई सब्जी आपको पसंद नहीं है तो आप माइनस प्लस हमेशा कर सकते हो, चॉइस इज ऑलवेज योर्स, खाना आपको है तो आप आपके हिसाब से देख सकते हो। फ्रेंच बीन्स ली है, पनीर नहीं लिया है, अगर आप चाहें तो आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। सारी सब्जियों को हम फ्राई करेंगे। अब इसमें फ्राई करने का दोस्तों 2 चीजें होती हैं, या तो आप एक के बाद एक उसमें ऐड करते जाएं, ठीक है, या फिर 1 बाय 1 आप फ्राई कर लें। तो मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, आलू को फ्राई करके अलग निकाल ले रही हूँ। आप चाहें तो आधा आलू करके उसमें धीरे धीरे गाजर गोभी ऐड करते जाएं, बट मुझे लगता है सेपरेट करने से यू विल गेट आइडिया कि कितना आपको फ्राई करना है। और सेम इसको मैं कुछ 80 पर पूरा 100% में कुछ कुछ भी कुक नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको मैशी नहीं करना है, जस्ट क्रंच हमको जिंदा रखना है उसके अंदर। ये आपको बात को ध्यान रखना है सारी सब्जियों में। अदरवाइज क्या होगा, जब आप वो पुलाव बना रही होगी ना तो सब्जियां घुली घुली सी दिखेंगी और आपको वो अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल वाला जो होता है ना नवरत्न पुलाव, आपको उसकी फीलिंग नहीं आएगी। सेम गोभी गोभी को मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन करूंगी, क्योंकि वो अदरवाइज जब आप उसको राइस में मिक्स करते हो ना तो वो सॉगी हो जाता है, और अगर आप उसको हल्का ही फ्राई करोगे तो वो बहुत ज़्यादा वाइट दिखेगा, राइस में अच्छा नहीं दिखेगा। फॉर दैट रीज़न मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्राई कर रही हूँ। और हर सब्जी को फ्राई करने में कुछ लगभग 1 से 1.5 मिनट लगेगा, 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, बट एंड रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी लाइक वाओ। तो आपको मजा आएगा इसको काम को करने में। नेक्स्ट मैं फ्रेंच बीन्स को भी थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं कर रही हूँ। उसी में सेम में मैं मटर डाल दे रही हूँ, क्योंकि इनको अलग अलग करने से कोई फायदा नहीं है और वो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं होने में। साथ में ही ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। बहुत लोग किशमिश को भी फ्राई करते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ ना करना, उसको रॉ डालती हूँ। और जिसको पसंद नहीं है वो निकाल दे, खा ले, जैसा मन करे। अगर आपको फ्राई करना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं। फ्राई हो गया, वैसे ही मैंने इसमें सॉल्ट डाला है, मैंने राइस में भी सॉल्ट डाला हुआ था तो सिर्फ सब्जी बराबर मैंने सॉल्ट डाला है, हल्का सा पेपरिका डाला हुआ है। और कोई मसाले हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, कोई भी मसाला नहीं डालेंगे, सब्जियों का, ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर। यहाँ पर मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, उसके 2 रीजन है।
पहली बात, पुलाव बहुत ज़्यादा राइस नहीं करना है, मिर्ची को फ्राई नहीं करना है। दूसरी बात, वो हरी हरी थोड़ी सी अच्छी दिखेगी, उस रीज़न के लिए बस हल्का सा उसको स्टर करेंगे। और फिर मैंने जो राइस बॉईल करके रखा था वो इसमें डाल दिया, बहुत हल्के हाथ से। आप देख सकते हो, शायद से मैं बोल के बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। इफ़ यू विल सी इट क्लियरली, मैं इसको एकदम से मिक्स नहीं कर रही हूँ, बहुत लाइट हैंड से, और सिर्फ ऊपर ही ऊपर मिक्स कर रही हूँ। कुछ भी इसमें नहीं करना है, ओवर मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज वो शेड्स आपको नहीं दिखेंगे। जो मिल्क था, सैफरन मिल्क, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और जो सब्जियां हमने फ्राई करके रखी थी वो हमने इसमें ट्रांसफ़र कर देनी है। और एक बहुत ही लाइट सा मिक्स हमको देना है। प्लीज़ इस बात का आपने ध्यान रखना है, ओवर मिक्स नहीं करना है। कहीं राइस, कहीं सब्जी, कहीं पर सैफरन का कलर, कहीं पर वाइट सा राइस ऐसा दिखना चाहिए। तब आपको वो पता चलेगा कि हाँ भाई ये नवरत्न पुलाव है। अदरवाइज कोई बोलेगा अरे तो नॉर्मल तुमने आलू गोभी का पुलाव बना करके रख दिया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं यहाँ पर जो किशमिश थे उनको भी डाल दे रही हूँ। और अब इसको ऐसे ही ढक करके छोड़ दूंगी। दम नहीं देना है क्योंकि हम बिरयानी नहीं बना रहे हैं। गैस से हटा करके साइड में रख देंगे और थोड़ा सा स्टीम से अच्छे से, क्या होगा, राइस आपका 70% पका है, बट जो आपने जो मिल्क डाला है ना उससे जूसी फ्लेवर आएगा राइस में। और क्योंकि हमने मिक्स नहीं किया है, दिखने में लगेगा कि ये घुल गया है, बट ट्रस्ट मी नहीं, एक एक राइस खिला हुआ बना है, कहीं कोई किसी चीज़ से चिपका नहीं है। और वो फ्लेवर आपको हर एक बाइट में डिफरेंट मिलेगा। इतना ही ईजी है नवरत्न पुलाव, बट कुछ चीज़ों का ही जो है ध्यान रखना है। सब्जियां क्रंची होनी चाहिए, मिल्क आपका प्रिपेयर होना चाहिए, शुगर नहीं डालना है तो आप हटा सकते हो एक बारी को, बट वो सैफरन मिल्क एक टेस्ट देता है। ओवर मिक्स आपके पुलाव को बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज वो बिल्कुल हल्दी वाला चावल दिखने लगेगा। उस चीज़ का ध्यान रखें। एंड यस, सब्जियां घटा बढ़ा सकते हैं, प्लस माइनस इज ऑलवेज वेलकम। सो यस, प्लीज़ एक बार ट्राई करें इस रेसिपी को फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगे तो क्या करना है आपने, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ आपके जो फीडबैक है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी और अगर रेसिपी है आप लोगों की विच यू वांट टू नो हाउ आई मेक इन माय किचन, प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, एज आई ऑलवेज से, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to my channel and stay happy, happy cooking and happy eating. Thank you so much for watching. Bye bye.